राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। 11 दिसंबर 2023 को है अगहन मास, जिसे मार्गशीर्ष मास कहते हैं, कि चतुर्दशी तिथि। इसे मासिक शिवरात्रि भी कहते हैं। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है, और जब सोमवार को चतुर्दशी तिथि पड़े तो कहना है क्या। दोनों तिथियों का संयोग सोने पर सुहागा का कार्य करता है। भगवान भोलेनाथ अवघड़दानी हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। उनके पूजन से हम न केवल मनवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि बड़े बड़े पापों से भी मुक्ति पा सकते हैं। महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन महादेव का अभिषेक अवश्य करें। आप जल से कर सकते हैं, तीर्थों के जल से कर सकते हैं, पंचामृत से कर सकते हैं, दही से कर सकते हैं, गन्ने के रस से कर सकते हैं, दूध से कर सकते हैं। जैसी आपकी समस्या वैसे ही उसका समाधान। यदि चंद्रमा अच्छा करना चाहते हैं तो सोमवार का दिन है, दूध से अभिषेक करें। शुक्र को अनुकूल करना चाहते हैं तो या फिर घी से या फिर दही से अभिषेक करें। उसके बाद शुद्ध जल से अभिषेक करें। जब भी हम पंचामृत, दूध, दही, घी आदि से भगवान का अभिषेक करते हैं तो जल से अवश्य ही भगवान का अभिषेक उसके बाद करना चाहिए। उसके बाद भगवान को बेलपत्र, समी पत्र, आकड़े का फूल आदि चढ़ाएं। नैवेद्य में दूध से निर्मित मिठाई या फिर खीर चढ़ाएं। महादेव को अति प्रिय है। लक्ष्मी की कामना है तो जल में कमल गट्टा एक डालकर भगवान का अभिषेक करें। साथ ही साथ गन्ने के रस से भी अभिषेक कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा उपाय होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी कोई मनोकामना है जो काफ़ी दिन से पूर्ण नहीं हो रही है, तो 5 दाने अक्षत यानी साबुत चावल लीजिए और एक मिट्टी का कलसा लीजिए। उसमें उस जल में कलसे में जल भर के और उसमें चावल के 5 दाने डालकर किसी शिवालय में जाकर भगवान भोलेनाथ से अपनी मनोकामना कहते हुए उस जल से अभिषेक करें। साथ ही साथ महादेव के मंत्रों का, स्तोत्रों का यथाशक्ति आप जाप करें और उनसे अपने मनोकामना कहें। महादेव की कृपा से 3 महीने के भीतर आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। शिव महापुराण का पाठ करना भी बहुत अच्छा होता है। इस दिन आप चाहें तो बेलपत्र के नीचे, जो बेलपत्र का वृक्ष होता है उसके नीचे बैठकर यदि शिव पुराण का पाठ करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है वो 3 महीने के अंदर अवश्य ही पूर्ण होती है। साथ ही साथ भगवान को बिल्व पत्र चढ़ाने से बड़े से बड़े कष्टों का, पापों का नाश भी होता है। 3 जन्म के पापों का भी नाश हो जाता है। और यदि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर हम शिव पुराण का पाठ करते हैं तो जन्म जन्मांतर के किए गए पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ के मंत्रों, स्तोत्रों आदि का जब हम पाठ करते हैं तो हमारी मन और बुद्धि दोनों ही पवित्र हो जाती हैं, और हम यदि सच्चे मन से भगवान से कोई प्रार्थना करते हैं वो अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। यदि आप चाहते हैं कि दरिद्रता का निवारण हो जाए, बहुत दरिद्रता घेरी है, तो भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। साथ ही साथ काले तिल चढ़ाएं और दारिद्र दहन स्तोत्र का यथाशक्ति, चतुर्दशी का दिन है वो भी सोमवारी चतुर्दशी, ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करें और महादेव से दैन्य भाव से, विनती भाव से प्रार्थना अवश्य करें। महादेव की अनुकंपा से आपको धन की प्राप्ति होगी और दरिद्रता से मुक्ति होगी। जिन्होंने रावण को सोने की लंका दे दी वो क्या नहीं दे सकते, वो तो कुबेर भंडारी कहे जाते हैं। बस हमारी
सच्ची भावना होनी चाहिए। महादेव तो झट से ही दे देते हैं। आशुतोष कहलाते हैं वो। तो महादेव की शरण में जाइए, उनके मंत्रों स्तोत्रों आदि का पाठ कीजिए और महादेव से अपनी मनोकामना सच्चे भाव से बिना कपट और छल के कहें। महादेव आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।